साल 2010 में कैसे दो भाइयों ने पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड आने वाले समय में जीरो ब्रोकेज विल बी अ गेम चेंजर। तो कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस के लिए। बात है 2010 की, जब इंडिया में पहली बार डिस्काउंट सब ब्रोकर प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था एंड जिसका नाम था जीरोधा। जीरो मीन्स नन एंड रुधा मीन्स बैरियर, यानी जीरो बैरियर। दिस वॉज अ स्टार्टअप कंपनी बाय टू ब्रदर्स निखिल एंड नितिन कामत। इस समय ट्रेडिशनल ब्रोकर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, आईसीआईसीआई डायरेक्ट टर्नओवर पर परसेंटेज वाइज ब्रोकेज चार्ज कर रहे थे। तब जीरोधा ने 20 रुपीज पर ऑर्डर का प्लान लाया एंड दिस वाज अ गेम चेंजर। दिस वाज न्यू बट अ गेम चेंजर। एंड जीरोधा के सक्सेस के पीछे बहुत सारे कारण थे, पर एक ये कारण था कि ये प्लेटफॉर्म दो ट्रेडर भाइयों ने लाया एंड उन्हें पता था कि एक ट्रेडर को ह्यूज ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, चाहे ट्रेडर प्रॉफिट करे या ना करे, बट ब्रोकरेज तो पे करना ही पड़ेगा। दे फोकस्ड ऑन लो ब्रोकरेज एंड हाई वॉल्यूम। जीरोधा नेवर पेड फॉर एनी एड्स। ब्रोकर्स लाइक ग्रो, अपस्टॉक is expending huge sum of money on ads and Zerodha was only focusing on mouth to mouth advertisement or trader to trader advertisement. In 2015 Zerodha launched online trading platform named Kite and in 2016 Zerodha was having 1 lakh active clients. In 2019 Zerodha became India's largest stockbroker. In 2020, Zerodha's valuation become 1 billion. Zerodha's revenue and profits increase year by year and ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक आइडिया के पीछे इतना कुछ है। एक आइडिया ने कैसे जीरोधा को नंबर 1 बना दिया और कैसे ब्रोकरेज टर्न्ड एवरीथिंग अपसाइड डाउन। अभी साल 2023 से अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग एंड अगेन द सेम थिंग इज इन फोकस, दैट इज ब्रोकरेज। करेंटली देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक फिनवेशिया, एम स्टॉक, कोटेक न्यू, फ्लैट ट्रेड एंड दे आर चार्जिंग जीरो ब्रोकरेज। जब भी आप अपने ब्रोकर का अकाउंट में लॉगिन करते हो तो एक इन्फॉर्मेशन आता है एंड यहाँ पे आप साफ देख सकते हो ओवर एंड अबव द नेट ट्रेडिंग लॉसेस इनकर्ड, लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एन एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेस as transaction cost. Those making net trading profits incurred between 15 to 50% of such profits as transaction cost. आप समझ रहे हो कि जो ट्रेडर प्रॉफिट करता भी है तो प्रॉफिट में से 50% ऑफ द जो प्रॉफिट्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रोकर ले जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। 9 में से 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो हैं फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो लॉस करते हैं। दैट मीन्स दैट रेशियो इज 90%। 90% ऑफ द ट्रेडर जो है वो भी पैसा लूज कर रहे हैं, जिसमें कि 50% ऑफ द ट्रेडर्स हैं कॉस्ट टू कॉस्ट हैं बट उन्होंने हेवी ब्रोकेज पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ लो 50% अगर ट्रेडर्स का जो लॉस है वो सिर्फ ब्रोकरेज के कारण है, तो ये अमाउंट कितना बड़ा है। तो छोटे छोटे ब्रोकर जो 20 रुपीज का ब्रोकरेज प्लान है वो ट्रेडर के लिए कितना ज्यादा हो सकता है, तो इस बात से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। अभी मैक्सिमम ब्रोकर्स 20 रुपीज या उससे कम का ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं बट स्टिल पीपल आर लूजिंग मनी। सो हियर इज द कैच, ट्रेडर्स आर fearful because of overtrading and due to overtrading there's a huge brokerage. But what if there is no brokerage charge? A trader can trade freely. This is the same idea that changed broking industry back in 2010 and now has huge potential to change now, and that is the zero brokerage. There is a rapid increase in customer base of zero brokerage platforms and मैंने खुद 2.5 साल जीरोधा में ट्रेडिंग की है and now I am shifting to Finvesia. I have started trading from this month in Finvesia. I'm not encouraging anyone, I'm not promoting anyone because I am not being paid a single penny by these brokers, these discount brokers or any broker. जीरो ब्रोकरेज का प्लेटफॉर्म अभी उतने लाइमलाइट में नहीं आया है, इसके बहुत सारे कारण हैं एंड सबसे मेन कारण जहां तक मुझे लगता है कि फिनफ्लुएंसर। अगर फिनफ्लुएंसर चाहे तो बहुत सारे ट्रेडर का भला हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो फिनफ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड दे डू व्हाट फिनफ्लुएंसर से। बट अभी हार्श रियलिटी ये है कि बड़े और जो आपके चहेते फिनफ्लुएंसर्स हैं वो ये करना नहीं चाहते क्योंकि बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो डिस्काउंट ब्रोकर्स में रेफरल इनकम उनको मिलता है वो जीरो ब्रोकरेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ब्रोकर आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा तो वो रेफरल इनकम में आपको कुछ नहीं देगा। इसीलिए फिनफ्लुएंसर्स जीरो ब्रोकरेज को प्रमोट नहीं करते हैं एंड हमने रिसेंटली देखा कि जिन फिनफ्लुएंसर्स को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो कितने घाटे में है, कितने लॉस में है, लेकिन उन्होंने पैसा बहुत अच्छा कमाया है। हम जैसे या आप जैसे भोले भाले जो नए लोग हैं, नए ट्रेडर्स है, वो रेफरल इनकम से उन्होंने पैसा करोड़ों में छापा है आप लोगों से। भोले भाले नए ट्रेडर्स को कोर्स बेच के या फिर उनके रेफरल इनकम से। अभी एक नया चीज चल रहा है सोशल मीडिया पे
कि मैं कोई भी कोर्स नहीं बेचता, मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता, बट आप मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो आपको सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे एंड आपको मैं सपोर्ट करूंगा, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। तो देखिए ये फ्री कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको फ्री कुछ नहीं मिलेगा। जो ट्रेडर आपसे रेफरल से अकाउंट खुलवाने के लिए कह रहा है एंड वो रेफरल लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो जो आप ट्रेड करने के बाद जो ब्रोकरेज जनरेट होगा उसका वो 50% उन इन्फ्लुएंसर को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, अभी भी इसमें कैच है। एंड कितने लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि जीरो ब्रोकरेज का प्लेटफॉर्म भी होता है। इवन मैं अपने वीडियोस पब्लिश करता हूँ एंड बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रहते हैं, ये कौन सा ब्रोकर है, आप इतना ट्रेड कर रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कितना ब्रोकेज पे करना पड़ेगा, इतने ब्रोकेज पे करने के बाद आपका कितना पैसा बचेगा। अभी तक उनको ये भी पता नहीं है कि इंडस्ट्री में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ऐसे भी ब्रोकर्स हैं जो कि आपसे जीरो ब्रोकेज चार्ज करते हैं। बट नो मैटर हाउ मच यू हाइड, पीपल विल eventually know that. See, I am not promoting any broker, especially flat trade, cause recently I came to know about this broker. एंड मैंने इससे पहले कभी भी ये फ्लैट ट्रेड के बारे में सुना नहीं था, लेकिन इंस्टाग्राम और बाकी अदर प्लेटफॉर्म से बहुत सारे एड्स देखे तो रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट दिस ब्रोकर, बट आई विल नॉट रिकमेंड फ्लैट ट्रेड। सो कंक्लूजन देखिए ये है कि डोंट फॉलो दिस इन्फ्लुएंसर्स ब्लाइंडली। आप उसमें मुझे भी डाल सकते हो, मुझे भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कम से कम ब्लाइंडली फॉलो तो बिल्कुल ही मत करो। एंड अप्लाई योर कॉमन सेंस, अपना भला खुद सोचो, अपना PNL चेक करो एंड देखो लास्ट 1-2 साल में आपने कितना ब्रोकेज पे किया है एंड आपके ब्रोकेज पे करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचा है। अगर आपने ब्रोकेज ज्यादा पे किया है, ब्रोकेज पे करने के कारण आप लॉस में हो, तो समझ लो कि अगर आपने जीरो ब्रोकेज अकाउंट में ट्रेड किया हुआ होता तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते। तो मैं अभी अपना PNL शेयर आपको करूंगा एंड दिस इज माय फिनविशिया, इसमें प्रेजेंट में लॉग इन किया हूँ। मैंने इस अकाउंट में आई थिंक 4 तारीख को, इस महीने के 4 तारीख को मैंने यहाँ पे ऐड किया था फंड्स। जो फंड्स मेरा स्टार्टिंग में था 4 तारीख को 3,01,147 था। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड्स किए हैं, देखो 815 का प्रॉफिट किया है, 445 का लॉस किया, 255 का लॉस किया, 8,000 मैंने फिर इसमें ऐड किया है। जो टोटल कैपिटल मैंने 9 तारीख को यूज किया है वो 3,09,262 रुपये है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 दिन और लॉस किए हैं, एक 446 एंड 817 रुपये। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, जैसे 1,312 रुपये का, 1,470 रुपये का। उसके बाद मैंने 13 तारीख को फिर 40,000 रुपये ऐड किए, तो जो टोटल कैपिटल अभी 13 तारीख को हुआ वो 3,50,781 रुपये हुआ। उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाए एंड उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाए और 1-2 बड़े लॉसेस किए मैंने, जैसे 1,700 रुपया एक बड़ा लॉस है मेरे लिए। एंड ये 2-3 महीने में मैंने इतना बड़ा लॉस मैंने नहीं लिया था, बट इवेंचुअली उस दिन मुझे लेना पड़ा क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। नो इशू। यहाँ पे देखो वंडर्स ऑफ जीरो ब्रोकेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना फायदा हो सकता है जीरो ब्रोकेज अकाउंट में। जो मेरे यहाँ पे विनिंग ट्रेड्स रहे हैं वो 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6 एंड लूजिंग ट्रेड्स जो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 विनिंग डेज रहे हैं, 6 लूजिंग डेज रहे हैं। तो जो मेरा टोटल कैपिटल फंड एडिशन के बाद जो होगा उसके बाद भी एंड 6 डेज लॉस एंड 6 डेज प्रॉफिट करने के बाद भी, विद ऑल दैट ट्रेडिंग एंड इतने बड़े लॉस लेने के बाद भी अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, 1,000 रुपया प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैं लॉस में नहीं हूँ। ये फायदा है जीरो ब्रोकेज अकाउंट का। एंड अभी मैं जीरोधा का भी मैं 1 मंथ का मैं आपको PNL दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें क्या डिफरेंस है और फिनवेशिया में क्या डिफरेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिनवेशिया, प्लीज डोंट माइंड कि मैं फिनवेशिया बार बार प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। मैं जस्ट आपको एक ब्रोकर का दिखा रहा हूँ कि मेरा अकाउंट इसी ब्रोकर में है। तो यहाँ मैं चलता हूँ PNL में। अक्टूबर में मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं है, तो हम चलेंगे सितंबर में, क्योंकि सितंबर तक लास्ट मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। तो हम चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, डेट सेलेक्ट कर लिया एंड देन गो। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट से मैंने पैसे कमाए हैं 10,000, लेकिन मेरे चार्जेस कितने लगे 7,000 और मेरा नेट जो मेरा पैसा बचा मेरे अकाउंट में क्रिएट हुआ वो मात्र 3,000 रुपये। तो इसमें ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज लगभग 5,480 रुपया, यानी 5,500 रुपया का यहाँ पे मैंने ब्रोकरेज पे किया है। तो आई थिंक कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, जितने दिन मैंने ट्रेड किए हैं तो मार्केट में ऑब्वियसली बहुत सारी वोलेटिलिटी भी आई होगी, एडजस्टमेंट लगे होंगे। ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट लगता है, आपको ट्रेड शिफ्ट करने पड़ते हैं, मल्टीपल पोजीशंस लेने पड़ते हैं। एंड यहाँ पे देखो 2 ब्रोकर आपके सामने हैं, एक इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा, एंड यहाँ पे देख लो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। एंड नॉट सो नंबर 1, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो मैंने ट्रेडिंग की है इस मंथ अभी तक 20 तारीख 21 तारीख हो गया है, यहाँ पे देख लो इतने सारे ट्रेड्स लेने के बाद, लॉस भी लेने के बाद, छोटे छोटे प्रॉफिट्स करने के बाद भी मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ। तो यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने अपने दोनों अकाउंट का PNL शेयर कर दिया है, अब डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आने वाला समय जीरो ब्रोकरेज का ही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरे मन में काफी दिन से चल रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू, बाय बाय।